प्रगट भए गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पै तापी चादर। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला प्रकाश उत्सव दुनिया भर में बड़ी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है और बड़ी खुशी की गल है कि जिस धर्म की खातर उन्होंने ये शहादत पाई और खास करके कश्मीरी पंडित जदों श्री आनंदपुर साहब की धरती पर आए उन्होंने फरियाद की कि सानू औरंगजेब इस्लाम धर्म कबूल करने वास्ते जबरदस्ती साढ़े जिनेऊ उतार रहा है, साडिया धर्म नूं तब्दील कर रहा है। उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जब फरियाद सुनी तो उन्होंने उन्होंने वास्ते शहादत पाने वास्ते दिल्ली नूं चाले पा दिते। सो उस परिवार विचों मैनूं खुशी है कि जिथे सारी संगत इस गल दे उत्ते बहुत दृढ़ता दे नाल सत्कार ते माण विच जुटदी है, उत्थों दे परिवार दी बच्ची बीबा अनुराधा भार्गव जी एडवोकेट जिहड़ी लगातार इस वास्ते घर घर विच सुनेहा पहुँचा रही है कि धन गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का असी कभी मुआवजा नहीं उतार सकते। जो कर्जा जो उन्होंने साढ़े उत्ते ये बड़ा शहादत दे के बहुत बड़ा परोपकार किया, उस परोपकार के बदले असी सवास सवास उसके लेखे ला दईए तो वह भी थोड़ा। मैं समझदी हाँ कि एडवोकेट भार्गव जी जिन्हों ने दिन रात एक पहरेदारी करने का मन बनाया और एक गुरु तेग बहादुर साहब ब्रिगेड बना के वो अपने मन का संकल्प लैके तुरे है कि मैं हर मंदिर विच, हर घर विच, हर शहर विच ते हर पिंड विच मैं तहिया किया होया उसने कि मैं जा जा के गुरु तेग बहादुर साहब का सुनिया कि आओ सारे उस गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी नाल जुड़िए, उहदियां असीसां लईए ते हमेशा उहदा कर्जा उतारन वास्ते अपने घरां दे विच उहदा इतिहास गायन करिए, उहदी बाणी गायन करिए। मैं जिथे धन्नवाद करती हाँ बीबा अनुराधा भार्गव जी का, उत्थे मैं अरदास भी करांगी कि सच्चे पातशाह बीबा जी नूं ताकत बख्शी, बल बख्शी ते ये जिस तरह सनातन धर्म वालों बहुत बड़ा समागम करवाउण जा रहे हैं 23 तरीक नूं, आपां सारे उत्थे हाजिर होकर खुशियां का आनंद माणन ते गुरु तेग बहादुर साहब की बख्शिश लैनी। बहुत धन्नवाद जी बीबा जी का ते नाल गुरु तेग बहादुर साहब ब्रिगेड का जिन्हां ने ये टीचा मिथ के अपनी सेवावां जड़ियां अर्पण कीतियां। वाहिगुरू चढ़दी कला करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साला प्रकाश पुरब के संबंध दे विच जो ਵੱਖ-ਵੱਖ समागम जिथे सिख धर्म वालों लिखे गए हैं उत्थे ही एक निवेकला उपराला करते हैं एडवोकेट अनुराधा भार्गव होना वालों जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड भी बनाई हुई है, उन्होंने वालों समूह हिंदू समाज वालों महान कीर्तन समागम किया जा रहा है करनाल विखे। वो साडे नाल मौजूद हैं, उन्होंने गल करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी सब तो पहला तो इस प्रोग्राम बारे दसो जो वेख्या गया है समागम। देखिए सिख समाज हमेशा जो है ना गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाता आया है और 400 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो प्रकाश पर्व जो है हमारे धर्म को बचाने के लिए देखिए उन्होंने शहादत दी है और जिस धर्म को बचाने के लिए शहादत दी है तो हमारा मानना ये है कि देखिए उनका प्रकाश पर्व हमें भी मनाना चाहिए क्योंकि वो साझा गुरु हैं। हमेशा हम जैसे देखते हैं टीवी में सभी बोलते हैं सिखों के 90 गुरु हैं, लेकिन वो सिखों के अकेले गुरु नहीं है, वो तो हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी महापुरुष हैं। उन्होंने देखिए धर्म को किसी भी कन्वर्जन को या किसी समुदाय को देखते हुए शहादत नहीं दी, उन्होंने तो धर्म को बचाने के लिए शहादत दी है और उस शहादत को देखते हुए हमारा फर्ज बनता है कि वो हमारे भी गुरु हैं, हमें भी उनका प्रकाश पर्व मनाना चाहिए। और जैसा कि गुरु तेग बहादुर जी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमारी ये पूरी ब्रिगेड जो है वो वर्क कर रही है, जिसके अंदर परमिंदर सिंह सरोका जी हैं जैसे कि राष्ट्रीय प्रभार है, उनके पास नवजोत सिंह संधू जी है और अपने गुरजंट विर्क जी हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं सनातन धर्म से भी, हमारे हिंदू समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी इसकी पदाधिकारी हैं। तो कंटिन्यूटी में जो है गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड काम कर रही है गुरु तेग बहादुर जी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली मेरे मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना उनका प्रकाश पर्व अब की बार हिंदू समाज की तरफ से मनाया जाए, जिसमें सभी समुदाय के लोग हों और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और एक मैसेज जाए कि गुरु तेग बहादुर जी पूरे देश के धर्म के, इंसानियत के गुरु हैं।
तो 23 अप्रैल को हम लोगों ने एक प्रकाश पर्व जो है करनाल के अंदर रखा है डेरा कार सेवा में, और वहाँ पर सभी संत समाज, हमारे सनातन धर्म से, हमारे मुस्लिम धर्म से कुछ मौलवी जो हैं वो भी आ रहे हैं, और देश का हर एक संप्रदाय, हर एक समुदाय वहाँ देखने को मिलेगा। और इतना अच्छा लगेगा कि गुरु तेग बहादुर जी का जो एक सो कॉल्ड ड्रीम, जैसे कहते हैं ना कि हमारा एक ड्रीम था, हमारा एक सपना था, जैसे गुरु तेग बहादुर जी ने किसी भी धर्म को ना देखते हुए मतलब एक पर्टिकुलर भारत के धर्म के लिए शहादत दी है, तो उस धर्म को देखते हुए सभी समुदाय वहाँ होंगे, और गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व बहुत धूमधाम से करनाल में मनाया जाएगा। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ब्रिगेड बनाने पीछे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 साल पहले मुझे पता चला, बिकॉज मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, इतिहास कभी हमने पढ़ा नहीं। इतिहास में हमने 7th क्लास में पढ़ा था औरंगजेब कौन था, बट हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि गुरु तेग बहादुर जी कौन थे, उन्होंने क्या शहादत दी है। 2 साल पहले जब मुझे पता चला कि गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे धर्म के लिए शहादत दी है, और एज बीइंग अ ब्राह्मण गर्ल, तो मेरा देखिए, हम कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन्हीं पेरेंट्स को तो गुरु तेग बहादुर जी ने बचाया है ना, जो अपना धर्म बचाया, देखो धर्म के लिए शहादत दी है। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि देखिए, हम अपने घर में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, हम ब्राह्मण कम्युनिटी से हम परशुराम जयंती मनाते हैं, हम बहुत सारे ऐसे धर्म का जो अपने महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाते हैं, उनका प्रकाश पर्व मनाते हैं, तो क्यों ना गुरु तेग बहादुर जी, जिनके कारण आज हम जिंदा है, मेरा वजूद है, आज मैं वकील हूँ, किस लिए हूँ? देखिए, नहीं, मैं भी कहीं धर्म परिवर्तन करके कहीं ना कहीं अपना जो था घूमती होती, बट ये था कि जो भी आज मेरे लिए किया है, गुरु तेग बहादुर जी ने किया है, आज ये जो संसार है, ये भारत जो दिख रहा है, जो सब अस्वतंत्र घूम रहे हैं, नारियां स्वतंत्र हैं, वो सब कुछ गुरु तेग बहादुर जी को श्रेय जाता है, और मैं तो उनका ऋणी हूँ, और मतलब पूरा देश उनका ऋणी है। कभी उनका जो ऋण है वो हम लोग किसी भी कीमत में नहीं उतार सकते, बट देखिए, सम्मान करना और उनकी शहादत को जो नमन करना हमारा फर्ज बनता है, बिकॉज हम लोग उसी भारत के वासी हैं जिस धर्म के लिए उन्होंने शहादत दी है। और देखिए, हमारी जो बेटियां, हमारी बेटी, हमारी चोटी, हमारी रोटी, वो सब गुरु तेग बहादुर जी की बचाई हुई है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी को शहादत के लिए किसने बोला? उनके बेटे, जो 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी थे। देखिए, अगर दशमेश ना होता तो ये देश ना होता, तो उनके परिवार का जो एक श्रेय है वो सारा उनके परिवार को जाता है। और छोटे छोटे बच्चों की देखिए शहादतें, कुर्बानियां कोई नहीं दे सकता, और जो उन्होंने हमारे धर्म के लिए किया, बचाने के लिए, हम उनके ऋणी हैं। और ये प्रकाश पर्व जो है ना, हम बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, ताकि हमारे समाज की तरफ से भी कुछ डेडिकेशन आनी चाहिए कि हमेशा वो सिखों के 9वें गुरु नहीं है, वो तो धर्म के गुरु है, वो इंसानियत के गुरु है। जी, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਵੀ मैं दस्तार सजाऊं? देखिए, इसी दस्तार के लिए और इसी चोटी के लिए, इसी तिलक के लिए, जनेऊ के लिए उन्होंने शहादत दी है। तो आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरा पहला मकसद ये था कि देखिए, हमारे हिंदुओं में मामाओं को कार्ड देते हैं। सबसे पहला कार्ड जो है हमारे मामा के यहाँ जाता है, बच्चे का जन्म दिवस होता है, तो मैं यहाँ गुरु के महल जो है सबसे पहला कार्ड देने आई हूँ। और मैंने आज ये बड़ी कोशिश की बांधने की, 2-3 दिन मुझे लगे सीखने में, और बहुत खुशी हो रही थी कि मैं ये बांध के जाऊँ, और आई वॉज टू एक्साइटेड। तो मैंने ये एक्साइटमेंट में बांधा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कड़ा भी डाला, ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि देखिए, सारे धर्म तो सभी सेम है, क्योंकि देखो गुरु तेग बहादुर जी ने जो बताया, हम उसी के दिखाए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, और उन्होंने जो बताया धर्म सभी एक है। तो इसलिए मैंने आज ये दस्तार भी बांधा, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो अभी गुरु के महल भी हमने जो है इनविटेशन, जो जिसके लिए हमने बोला था, अभी जैसे बीबी जगीर कौर जी को जो प्रधान हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, हमने उनको भी जो है कार्ड दिया और आमंत्रित भी किया। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ से सभी लोग आए, क्योंकि ये गुरु तेग बहादुर जी का वो प्रकाश पर्व है शायद जो इतिहास में इतने सालों बाद कभी सनातन धर्म मना रहा है। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ।